गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो ये बाईसाइकिल के पीछे का मेरी गार्ड है जो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, पानी मिलाने की वजह से टूट चुका है, सड़ चुका है वो। तो आज हम लोग इसे कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें जितने भी जो नट एंड बोल्ट्स हैं वो सारे के सारे मैंने हटा दिए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जंग लग चुके थे और वो खुल नहीं सकते थे, तो मुझे उन्हें काटना पड़ा। हाँ, काटने के दौरान आप देख सकते हो कहीं कहीं स्क्रैचेस में पड़ा है, बट कोई बात नहीं, हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि इसके मैकेनिज्म को वापस सही करेंगे। इसका मैकेनिज्म को सही करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? सब नट एंड बोल्ट्स। हमें ये 3 जगह से कनेक्ट करना पड़ेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ, 2 और एक यहाँ, तीसरा। ठीक है, सो तीनों के लिए 3 बड़े बड़े नट्स और मैंने 2 और छोटे नट बोल्ट्स लिए हैं जिन्हें मैं यहाँ लगा सकता हूँ। इसे टाइट करने के लिए हम यूज प्लायर्स। तो चलिए कैसे टाइट करते हैं। देख सकते हो ये दोनों अच्छे से अपने प्लेस पर फिट हो चुके हैं। बारी इसकी ऊपर की तरफ और एक को नीचे की तरफ। ऐसा क्यों, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। तो अब इसका मैकेनिज्म अच्छे से काम कर रहा है, देख सकते हो। मैं इसे जैसे चाहूँ, जिस डायरेक्शन में चाहूँ इसे मोड़ सकता हूँ। क्या बनाने वाला हूँ शायद आप इसे देखकर समझ सकते हैं। यार एकदम सही समझा आपने। ये क्या है? फोन होल्डर। और मैं इसे यही कोशिश करूँगा कि मैं इसे ही बनाऊँ। तो अगर हम इसे यहाँ पर अटैच कर दें, जैसे मैंने इसे अटैच यहाँ पे करा ना, अब आप देख सकते हो मैं इसे एज अ फोन होल्डर यूज कर सकता हूँ। आप देख सकते हो। अब बारी है इसका स्टैंड बनाने की। मेरे पास ट्राइपॉड है, बट ट्राइपॉड का थोड़ा सा डिमेरिट है कि मैं उसे छोटी सी जगह पे, छोटी यानी कम हाइट पर मैं उसे नहीं लगा सकता। तो उस जगह पे मैं इसका यूज आराम से कर सकता हूँ। ये पाइप मैं इसे यहाँ पे टाइट करूँ और मैं इसे जहाँ चाहूँ वहाँ टाइट कर सकता हूँ। जिस किसी एंगल में चाहूँ मैं उसे किसी एंगल में इसे घुमा सकता हूँ। हमें चाहिए इस पाइप के लिए एक बेस। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करा कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लूज है। आई थिंक ना आप अच्छे से क्लियर देख सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक पाइप, इसे मैंने क्या करा, बस इसी साइज का 2 छोटे छोटे टुकड़े मैंने काट लिया। ये रहा। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसे इसमें लगाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। अब मैं इसे जहाँ से चाहूँ, मेरी जितनी मर्जी हो मैं उसे उतना इसे मोड़ सकता हूँ। अगर मुझे स्ट्रेट करना हो तो स्ट्रेट।
मैं अगर चाहता हूँ मैं इसे नीचे से रिकॉर्ड करूँ तो फिर आप ये देख सकते हो। मुझे बस क्या करना है, इसे इस तरह से मूव करना है, या अब मैं इसे जिस डायरेक्शन में चाहूँ उस डायरेक्शन से रख सकता हूँ। जहाँ तक बात हुई तो मैं इसे ऊपर से निकाल के नीचे भी लगा सकता हूँ। पाइप को एक ऐसे बेस से जोड़ना है जो थोड़ा बल्कि हो, जो थोड़ा भारी हो, जो थोड़ा वेट, इतना वेट हो कि इस पूरे बॉडी को संभाल सके। उसके बाद हमारा ट्राइपॉड रेडी होगा। इसे मैं किसी भी हाइट पर आराम से लगा सकता हूँ, चाहे मुझे अगर 5 इंच की चाहिए, 2 इंच की भी अगर मैं चाहिए तो मैं आराम से एडजस्ट कर सकता हूँ उससे। अगर मुझे बहुत ज़्यादा हाइट चाहिए तो उसके लिए मुझे लंबा सा पाइप चाहिए। आप इसे जहाँ चाहो आपको बस यहाँ से खोलना है, खोल करके आपको बस किसी भी और लंबे या छोटे पाइप में आपको अटैच कर लेना है इस तरीके से। तो गाइस हम लोग का स्टैंड तैयार हो चुका है। अब बारी है उसका बेस बनाने की। मैं यूज़ करने वाला हूँ इसे, ये आप देख सकते हो। ये मेरे पास एक्वेरियम का एक वाटर फिल्टर था जो ख़राब सा, तो मैंने उसका यूज़ करा है। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें जो एक होल है ये बिल्कुल इस पाइप में आराम से जा सकता है जैसा। सो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। इसे एज अ बेस यूज़ करने वाला हूँ और उसके लिए ज़रूरी है इसे थोड़ा भारी होना। सो मैं इसे सीमेंट से भरने वाला हूँ जिससे इसे थोड़ा वेट मिल जाए और हमारा पाइप इसमें फिर बहुत ईजिली और आराम से इसमें रह सके इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर अच्छे से कागज़ को चिपका दिया है। अब जो हमारा सीमेंट है इसे बाहर नहीं निकलेगा। अब बारी इसमें सीमेंट डालने की और वेट करने की। चलिए वेट करते हैं। तो गाइस मैंने इसमें सीमेंट भर दिया है और ये अब पूरी तरीके से तो नहीं बट हाँ जम चुका है। अब इसमें बारी है वो पाइप डालने की। तो अब आप देख सकते हो इसका बेस बन चुका है। इसे रखते थोड़ा साइड में। और जहाँ तक बात रही इसकी, जिसके वर्ड्स वो थोड़े बहुत बड़े थे मैंने उसे थोड़ा काट दिया है। आप देख सकते हो तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे तो मैंने उसे थोड़ा छोटा कर दिया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब बारी है इसमें लगाने की। तो ये तो स्टैंड हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसमें अपने फ़ोन को लगाया तो मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस करा, वो ये कि बेस एरिया कम होने की वजह से सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो हमें इसके बेस एरिया को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा और इसके लिए मैं यूज़ करने जा रहा हूँ ये सिलिक एसिड। मेरे पास ऐसे ही खराब से पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे यूज़ कर लूँ। तो ये देखो एक अच्छा भी लुक भी इसका थोड़ा अच्छा आ जाता है। अगर अब मैं इसे इसमें ग्लू कर दूं तो हमारा एरिया भी थोड़ा बड़ा हो गया, हमारा फ़ोन स्टैंड बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। तो अब बारी से इसमें ग्लू करने की। चलिए ग्लू करते हैं। इसके लिए पहले मैं इसे हटा देता हूँ। इसे जोड़ने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ग्लू गन की। इसे थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद हम लोग इसे ग्लू करेंगे। तो गाइस हमारा ग्लू गन थोड़ा गर्म हो चुका है। अब बारी इसे इसमें ग्लू करने की। तो गाइस ये रहा हमारा फ़ोन स्टैंड तैयार।